मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज है। सत्र के पहले ही दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक हुई। विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही, वहीं वित्त मंत्री पेश करेंगे अनुमानित अनुपूरक बजट। सदन में बिजली बिलों की अवैध वसूली का मुद्दा भी गूंजेगा। रीवा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मौत पर हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। तो आज दूसरा दिन शीतकालीन सत्र का, और आज कितना हंगामेदार रहेगा सत्र वो देखने वाली बात होगी। रीवा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मौत पर हंगामे के आसार भी नजर आ रहे हैं। हालांकि सत्र के पहले दिन अगर कल की हम बात करें तो विपक्ष के बीच में और सत्ता पक्ष के बीच में नोकझोंक होती हुई दिखाई दी। अनुमानित अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। सदन में बिजली बिलों की अवैध वसूली का मुद्दा भी गूंजेगा। शुभम का रुख कर लेते हैं। शुभम, आज तमाम मुद्दे सदन में गूंजने वाले हैं, लेकिन रीवा मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मौत पर हंगामा लगता है कि पूरा आज हो सकता है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि विपक्ष तो अपनी लगातार तैयारी कर ही रहा है। एक दिन पहले हमने देखा था 18 तारीख की शाम को पीसीसी चीफ कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी और किन मुद्दों पर किस तरह से सरकार को घेरना है उसकी तैयारी की गई थी। मगर कल सीएम आवास में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई और जो अविश्वास प्रस्ताव की बात हो रही है, आरोप पत्र की बात हो रही है, उसको लेकर चिंतन हुआ कि सरकार के द्वारा किस तरह से विपक्ष को भी जवाब दिया जाएगा। तो आज सदन में नोकझोंक की पूरी उम्मीद की जा रही है। हंगामे के आसार है, चूँकि कल सदन की कार्यवाही बहुत जल्दी स्थगित हो गई थी, मगर आज सदन चलेगा, शाम तक विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, मगर इस दौरान हंगामा भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तमाम मुद्दे रहेंगे, लेकिन अहम मुद्दे जो कि अभी हमने जिसका जिक्र किया शुभम, लेकिन ऐसे में चूंकि हंगामा होता हुआ दिखाई देगा क्या, चूंकि जब ये सत्र होता है तो उसमें जनता उम्मीद करती है कि जो विपक्ष है वो उनके जमीनी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करे और सरकार से सवाल यहाँ पर सवाल जो है वो लिए जाए। लेकिन ऐसे में अगर हंगामा होता है तो क्या वो मुद्दे उठ पाएंगे जो कि जनता से जुड़े हुए हैं, जनता जिनको लेकर परेशान हो रही है? देखिए, बिल्कुल, चूँकि जनता के मुद्दे उठने ही चाहिए और कांग्रेस तो यही बात कह रही थी कि सत्र लंबा होना चाहिए, उसकी समय अवधि बढ़ानी चाहिए और ज़्यादा दिनों का होना चाहिए। तो सरकार का ये कहना था कि आप सत्र चलने ही नहीं देते हैं, आपको चर्चा नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है, तो फिर इसमें किसी भी तरह की कोई बात नहीं बनती है। मगर जिस तरह से प्रश्नकाल रहता है उस दौरान हम देखते हैं कि कई जवाब जब मिलते हैं सरकार की ओर से भी, तब भी हमने देखा है कि उसको लेकर इस तरह की जानकारी आती है कि सरकार घिरती हुई नजर आती है। और इसके अलावा जो बीच में या 2-3 महीनों में हमने सारी की सारी चीज़ें देखी, क्योंकि मानसून सत्र था और अब शीतकालीन सत्र, इस बीच जितनी भी घटनाएं हुई है उन घटनाओं का जिक्र होता है। और चूंकि चुनावी वर्ष है तो इस दौरान तो हम देखते हैं कि विपक्ष पूरा हावी रहता है। और अगर आप 2013 से 18 के बीच देखेंगे तो कांग्रेस की महज 58 सीटें हुआ करती थी, उससे पहले और भी कम सीटें थी। इस बार की अगर बात की जाए तो तकरीबन 90+ सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास है। तो एक मजबूत विपक्ष भी है और कहीं न कहीं अगर मजबूत विपक्ष होता है तो फिर सदन के अंदर भी तस्वीरें देखने में या जो बहस होती है उसमें मज़ा आता है कि आखिरकार सरकार को विपक्ष किस तरह से घेर रहा है। हालांकि सरकार की पूरी तैयारी है कि विपक्ष को किस तरह से जवाब देना है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन तस्वीरें क्या होंगी और क्या खबर सामने आती है अंदर से वो देखने वाली बात होगी। शुभम, बहुत शुक्रिया आपका।